हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी मॉडल पेपर 2025। इस वीडियो में हम कुल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम 2025 में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपगाम है। मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो मानव भूगोल भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसमें मानव समुदाय, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, या कह सकते हैं कि मानव और पर्यावरण के बीच के संयोजन का अध्ययन ही कहलाता है मानव भूगोल। तो आपका सवाल इसमें पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन मानव भूगोल का उपनाम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सभी मानव भूगोल का उपगाम है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। सैन्य भूगोल यानी मिलिट्री ज्योग्राफी किस मानव भूगोल से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक भूगोल। आपका अगला प्रश्न है, फेवरे संबंधित है। फेवरे किससे संबंधित है। फेवरे का पूरा नाम है लूसियन फेवरे। क्या नाम है। लूसियन फेवरे। लूसियन फेवरे स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग का को फाउंडर थे। ये अपने आइडिया भूगोल के संभवाद के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं। आपका ऑप्शन ए, संवाद, जिसे हम इंग्लिश में पॉसिबिलिज्म भी कहते हैं। आपका ऑप्शन ए आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन सघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी पॉपुलर। तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सभी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। लिंगानुपात सर्वाधिक। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। लेटेविया में 853 पुरुष पर 1000 महिला है। मोर फीमेल देन मेल। आपका ऑप्शन डी, लेटेविया। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता के प्रगति का माप माना गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान। भूटान देशों को प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। आपका अगला प्रश्न है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। आयु लिंग पिरामिड पुरुष एवं महिला जनसंख्या से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। एकल कृषि जिसमें एक ही तरह के फसल उगाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी केला, चाय, रबड़, ये सभी एकल कृषि का उत्पाद है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। प्राकृतिक क्रियाकलाप जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। आपका अगला प्रश्न है, रबड़ किस प्रकार की कृषि उपज है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोपण कृषि। रबड़ को रोपा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन दहन कृषि जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। तो आपका पूछा गया है कि कर्तन दहन कृषि को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी,
आदिम निर्वाह कृषि, कर्तन दहन को आदिम निर्वाह कृषि भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन, किसमें? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेजोन बेसिन में। अमेजोन बेसिन में विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। आपका अगला प्रश्न है, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को फेजेंडा कहते हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब, फेजेंडा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं। गेहूं रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अधात्विक खनिज पर आधारित नहीं है? अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स तो आधारित पर है, सॉरी, इनमें से कौन अद्वैत खनिज पर आधारित है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो आपका ऑप्शन सी, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग नॉन मेटेलिक मिनरल्स पर बेस्ड है। आपका अगला प्रश्न है, बर्मिंघम कहाँ है? बर्मिंघम ग्रेट ब्रिटेन का एक शहर है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण है? विच ऑफ द फ्लोइंग द मेन फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, एक इंडस्ट्री को स्थापना करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, पूंजी, बाजार, ऊर्जा, ये सभी लोकेशन इंडस्ट्रियल के लिए है मेन फैक्टर। आपका अगला प्रश्न है, उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचम क्रियाकलाप, जिसे क्यूनेरी एक्टिविटीज भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परामर्शदाता। परामर्शदाता। ऑप्शन सी यानी कंसल्टेंट आपका पंचम क्रियाओं से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला। पेशागत कॉलर, पेशागत कॉलर काम करने वाले व्यक्तियों के समूह का दर्शाता है। जो काम करने जाते हैं उनके कॉलर का रंग कैसा होता है, उसके आधार पर आपका यहाँ पूछा गया है कि पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा काला। काला रंग का कॉलर किसी भी काम के लिए पेशावत नहीं है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, जूट उद्योग। जूट उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1.6 मीटर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, बिग इंच संबंधित किससे है? तो बिग इंच पाइपलाइन से संबंधित है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। बिग इंच टेक्सास से न्यू जर्सी तक फैली एक पेट्रोलियम पाइपलाइन है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्तृत पतन। जहां बड़ी मात्रा में थोक और समान वर्गों का संभाला जाता है, सॉरी, कार्गो को संभालते हैं, उसे हम विस्तृत पतन कहते हैं, यानी विस्तृत पोर्ट। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है,
ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है किसको? तो आपका आंसर हो जाएगा डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया किससे संबंधित है? तो एयर इंडिया वायुमार्ग से संबंधित है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो WTO की स्थापना 1995 को हुई। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन ए वियना। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत सदस्य है, भारत किसका सदस्य है? साफ्टा का, OECD, एशियन, ओपेक? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साफ्टा का। साफ्टा का सदस्य है भारत। आपका अगला प्रश्न है, आप यहाँ पूछिएगा साफ्टा, साफ्टा क्या है? साफ्टा होता है सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था। यह दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इसे अप्रैल 1993 में हस्ताक्षर हुए थे और यह दिसंबर 1995 में लागू हुआ साफ्ता। आपका अगला प्रश्न है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो दो देशों के मध्य व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो सड़क के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेखीय, यानी लंबी। सड़क के किनारे लंबी कतार में सब बस्ती बनाए हुए रहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सन्नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? हु हैड कॉइन्ड द वर्ड कंग्रुवेशन? तो आपका आंसर हो जाएगा पैट्रिक गेडेज। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। पैट्रिक गेडेज हैड कॉइन्ड द वर्ड कॉन्ग्रुवेशन। आपका अगला प्रश्न है, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है क्या? द पॉपुलेशन ऑफ मिलियन सिटीज? तो आपका आंसर हो जाएगा मोर देन 10 lakhs। ऑप्शन सी आपका सही जवाब, 10 लाख से अधिक। आपका अगला प्रश्न है, किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रिक। आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था? तो आपका आंसर हो जाएगा 382 पर्सन पर स्क्वायर मीटर। आपका बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा है? तो भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। महान विभाजक क्या है? 1921 से पहले भारत की जनसंख्या बहुत कम थी। 1921 के बाद भारत की जनसंख्या बढ़ने लगी, इसलिए 1921 को ग्रेट डिवाइड इन इंडियन सेंसस कहा जाता है, महान विभाजक कहा जाता है जनगणना का। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में निम्नतम है? यानी आयु 0 से 6 तक में लिंगानुपात कम है। तो आपका आंसर हो जाएगा लिंगानुपात कम है 0 से 6 आयु वर्ग में। तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा का, ऑप्शन ए आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में से
किसमें नागरिक जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक था? तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचांक में भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल का, ऑप्शन ए आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, सिंगरेनी क्या है? तो सिंगरेनी एक माइनिंग टाउन है, एक खनन नगर है, आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो बुंदेलखंड प्रदेश में क्लस्टर सेटलमेंट यानी गुच्छित बस्तियां, ऑप्शन बी गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, गाजियाबाद एक उदाहरण है, गाजियाबाद किसका उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद मॉडर्न टाउन का उदाहरण है, आधुनिक नगर का उदाहरण है, आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगापोलिस कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। मेगापोलिस क्या है? तो मेगापोलिस एक बड़ा घनी आबादी वाला शहरी क्षेत्र है जो कई शहरों से मिलकर बनता है। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब मुंबई। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भू उपयोग सर्वज्ञ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी? तो आपका आंसर हो जाएगा मार्जिनल लैंड यानी सीमांत भूमि कृषि, भू उपयोग स्वर्ग नहीं है, आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून, ये सभी भारतीय कृषि की समस्या है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सर्वप्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टा है, आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति खदानन उत्पादन से है यानी फूड प्रोडक्शन से है, आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, पाइकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? वेयर इज पाइकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। पाइकारा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रिवर बेसिन ऑफ वेस्टर्न इंडिया? तो आपका आंसर हो जाएगा माही बेसिन, ऑप्शन ए आपका सही जवाब माही बेसिन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी बेसिन है? तो सबसे छोटी बेसिन हो जाएगा आपका तापी बेसिन, ऑप्शन डी आपका सही जवाब तापी बेसिन। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, आपका आंसर तारापुर में की गया था, ऑप्शन सी आपका सही जवाब तारापुर। आपका अगला प्रश्न है, नौमंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? नौमंडी लौह अयस्क क्षेत्र झारखंड में है, आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड कोयला के लिए प्रसिद्ध है, गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें से प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा असम, मेजर ऑयल फील्ड असम में है। आपका अगला प्रश्न है, पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? पंचपटमाली माइंस एसोसिएटेड विथ विच मिनरल्स? तो आपका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, ऑप्शन डी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? कैंगा एटॉमिक पावर सेंटर लोकेटेड? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, आपका ऑप्शन सी सही जवाब।
आपका अगला प्रश्न है, बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार कोलकाता से मेदिनीपुर है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब, कोलकाता से मेदिनीपुर। आपका अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राउरकेला स्टील प्लांट आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, हथकरघा उद्योग क्या है, कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुटीर उद्योग। हथकरघा कुटीर उद्योग है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गद्दी से, गद्दी से। भरमौर जनजातीय गद्दी से संबंधित है। आपको ये सही जवाब। अगला प्रश्न है, नीरू मीरू किससे संबंधित है? तो नीरू मीरू आपका संबंधित हो जाएगा ऑप्शन ए जल संभर प्रबंधन से, यानी वाटर शेड मैनेजमेंट, नीरू मीरू। आपका अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का क्या कारण है? तो आपका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा कारण है वायु प्रदूषण। और अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है किसको? तब पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है सिलचार विथ पोरबंदर, सिलचार को पोरबंदर से जोड़ता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, मंगलोर पतन कहाँ है? वेयर इज मंगलोर पोर्ट? तो आपका आंसर हो जाएगा मंगलोर पोर्ट कर्नाटक में है। आपको ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ? तो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम 1929 को प्रसारित हुआ। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। तो ये आपका 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम 2025 में आपकी मदद करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि हम जब भी इस तरह का वीडियो बनाएं आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।